हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आज सेकंड पार्ट है इस वीडियो का। हमने सेकंड लेसन क्लास 10th का स्टार्ट कर रखा था, तो देख लेते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ तक छोड़ा था भाई। अब आज हम उससे आगे करेंगे। तो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। इसके अंदर हमारे पास बताया गया है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं और जो हमारे पास कौन होते हैं भाई, जो हमारे पास बेस होते हैं, वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो भी, आपको बस इतना याद रख लेना है। आपको बस क्या याद रखना है कि जब एसिड और जो हमारे पास बेस है आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास कोई भी एक एसिड है, लाइक HCl है मेरे पास, ठीक है। और ये मेरे पास है, दूसरा मेरे पास है भाई एक बेस यानी NaOH। सबसे मोस्ट फेमस एसिड और बेस लिए हैं। इन दोनों के आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से समझना। जो हमारे पास सोडियम है वो Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, NaCl। और प्लस में जो OH और हमारे पास ये है H है, ये क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, वाटर बन जाएगा। तो ये हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बना है। जो रिएक्शन यहाँ पे है वही लिखी हुई है। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एसिड है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो आपको ये याद रखना है, जब भी हमारे पास कोई भी एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर बनता है। और अब जो ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का क्या नाम है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड है वो बेस से क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। या फिर जो हमारे पास बेस है वो एसिड से न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, देखो भाई, जो हमारे पास बेस है वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। आपको ये रिएक्शन याद रखनी है और आपको ये एग्जांपल याद कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। अब हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जो हमारे पास मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देंगे भाई, देख लेते हैं। देखो, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व। द ब्लू ग्रीन color of the solution is due to the formation of copper chloride in the reaction. The general reaction between metal oxide and the acid can be written as, जब हमारे पास मेटल ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास वो भी साल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा। कोई भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। वो भी हमारे पास क्या करेगा भाई, साल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जब हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है, वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर। हमने एक रिएक्शन देखी थी पिछली वीडियो के अंदर, CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन हुई थी। तो हमारे पास लाइम वाटर, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, ये एक बेस है। रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। सिंस द सिमिलर द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड द नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऑफ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं और जितने भी हमारे पास बेस होते हैं उन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ध्यान से देखो। वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी हमारे पास एसिड्स होते हैं उन सभी की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, विच लेड टू द सिमिलर इन प्रॉपर्टी विच इन एक्टिविटीज। देखो भाई, ये क्या बता रहा है, देखो ध्यान से। मान लिया मेरे पास ये HCl है, ठीक है। ये एसिड कब कहलाएगा, ध्यान से सुनना। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक तो H पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि ये आयंस है। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन बोला जाता है भाई। ठीक है, अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये क्या दे देगा भाई, H पॉजिटिव आयन देगा। और ऐसी चीज जो भी H पॉजिटिव आयन देती है उसको हम एसिड कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कोई भी एक बेस लेके चले, जैसे मान लिया NaOH है, ये एक बेस है।
ये भी जब हम इसको तोड़ेंगे, इसकी बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो ये हमें क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। तो ऐसी स्पीशीज जो भी OH नेगेटिव आयन देती है उसको हम बेस कहते हैं। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एसिड क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, और बेस क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा भाई। ठीक है, अब देखो आगे। एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन एज कैटायन एंड एनायन सच एज, जैसे HCl HNO3 हो गया, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल HCl हमारे पास, ये क्या कंटेन करके रखा हुआ है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव। ये भी तो कंटेन करके रखे हुए अपने अंदर। और हमारे पास अगर एसिटिक एसिड है, लाइक देखो ये रहा, तो ये क्या कंटेन करके रखे हुए हैं, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में H पॉजिटिव, देखो ये वाला। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं हमेशा। देखो ये रहे। अब देखो भैया आगे, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन के अंदर एसिड और बेस क्या करते हैं, देखेंगे भाई। अब मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है भाई, देखो ध्यान से समझना, मेरे पास कोई भी एक बीकर है ये, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास है वाटर, और बाहर से मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक थोड़ा सा एसिड डाल दिया, लाइक HCl डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ध्यान से सुनना, जो HCl है वो किसके अंदर टूट जाएगा, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। और जो वाटर है किसके अंदर टूटा हुआ, अब वाटर है, हमारे पास वाटर है, तो जो H पॉजिटिव आयन है, ध्यान से समझना, जो H पॉजिटिव आयन है ये वाटर के साथ कनेक्ट होकर क्या बना लेगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा हमारे पास। ये क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, जनरली ऑक्सीजन हमारे पास दो ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर तीन बॉन्ड बना रखे, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हम हमारे एसिड को इसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, और ये हमारे पास एनायन साइड में निकल जाता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर हम HCl के अंदर वाटर नहीं डालेंगे, तो ये खुद का जो एसिडिक नेचर है वो उसको शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि विदाउट वाटर इट कैन नॉट बी डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है। विदाउट वाटर इट कैन नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, मान लिया मेरे पास ये HCl है, ठीक है, एक बीकर के अंदर ये HCl है। अब ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि जब तक हम इसके अंदर वाटर नहीं डालेंगे, या वाटर के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करवाएंगे, या फिर इसको वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं करेंगे, तो तब तक ये जो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन नहीं देगा। और जब तक ये आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, तो ये एसिडिक बिहेवियर अपना शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो जनरली एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एक्वस स्टेट, या फिर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि वो, जब तक हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन नहीं करवाएंगे, ये किसके अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। एक और बात इंपॉर्टेंट, एक और बात ये है, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास कोई भी एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, इसके अंदर मेरे पास वाटर है, और बाहर से इसके अंदर मैं HCl ऐड कर रहा हूं। तो ये बात ठीक है, हम धीरे धीरे HCl ऐड करेंगे, लेकिन कभी भी लेकिन कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना, मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है, इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, एसिड है। इसके अंदर मेरे पास कोई भी एक एसिड है, और इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं भाई, वाटर ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगी, जिससे हमारा जो बीकर है वो ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते हैं,
हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास बेस। अब जैसे बेस है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी एक बीकर है, इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, H2O है, और बाहर से हम कोई भी एक बेस डालेंगे, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, NaOH। तो ये किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। देखो भाई इसने कौन सा आयन दे दिया है, OH नेगेटिव आयन दे दिया। इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये एक बेस है। ये इसका भी काम सेम होगा, विदाउट वाटर इट कैन नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। वाटर के बिना ये आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, जिससे कि ये अपना बेसिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि KOH है भाई, KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी जब H2O के साथ रिएक्शन करेगी तो किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी देखो डिसोसिएट हो गया। आगे देख लेते हैं, देखो भाई, now we have identified that all acid generate H positive and all bases are generate OH negative. We can view the neutralization reaction as follow. हमने क्या देखा, जितने भी हमारे पास एसिड और बेस थे, एसिड क्या दे रहा था, H पॉजिटिव आयन दे रहा था, और बेस क्या दे रहा था, OH नेगेटिव आयन दे रहा था, ठीक है। जिससे हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात पता चली, और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना रहे थे, वाटर बना रहे थे। देखो भाई ये वो रिएक्शन है, और बाद में हमारे पास साल्ट बन रहा था, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, एसिड प्लस वाटर, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। हमें बहुत ही सावधानी के साथ ये रिएक्शन करनी होती है। हमें ग्लव्स पहनने होते हैं और गोगल्स पहनने होते हैं, ताकि बाई चांस कोई भी एसिड है हमारी आंखों में ना चला जाए, ठीक है। इसलिए जब भी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर जब हम पानी मिलाते हैं, तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। इफ वाटर इज एडेड टू a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture of splash out। तो जब भी हम किसी भी एसिड के अंदर वाटर मिलाते हैं, तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिससे जो हमारा बीकर है वो ब्लास्ट होने का खतरा रहता है, ठीक है। क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होगी तो बहुत सारी हीट एकदम बाहर निकलेगी। तो ये बता रखा था यहाँ पर। जो ये टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के अंदर इतना ही पार्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो ये पार्ट है भाई वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।